हेलो फ्रेंड्स, सुधीर सर टॉप 10 क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे देश का, इसमें प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम जो है, इसका पुराना नाम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बीच से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है रामगंगा। जिस तरह से हमारे देश की सबसे लंबी नदी है गंगा, उसी तरह से इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कुल मिला के यहाँ पे 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के कारण यहाँ टाइगर सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक और राष्ट्रीय उद्यान है पंचमढ़ी नेशनल पार्क। इसके बाद मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, ये तीनों मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लेह एक जगह है, लेह, वहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हिमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश का, और ये लगभग 3550 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। अगर हम जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर में दो राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। पहला जम्मू कश्मीर में है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य तो कौन सा हो जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नागार्जुन सागर, और ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल लगभग, नागार्जुन सागर का क्षेत्रफल लगभग 3568 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है सलीम अली। सलीम अली के बारे में कुछ जानते हैं। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली, इसको कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, तो देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें लगभग 94 वन्यजीव अभयारण्य है। अगर क्वेश्चन ये जाए एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो वो हो जाएगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ये मणिपुर में है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में। और मणिपुर में कहाँ है, तो ये है बिष्णुपुर जिला। इस तरह से केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव घाना केवलादेव घाना पक्षी विहार, इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये साइबेरिया से आया हुआ सारस प्रत्येक साल यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ है, तो हरियाणा में गुरुग्राम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही हम अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान पे एक और वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। थैंक यू।